नमस्कार दोस्तों। आज के तेज रफ्तार जीवन में तनाव और बेचैनी सामान्य हो गए हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए भगवत गीता के उपदेश हमें इस तनाव से बाहर निकलने और शांति प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे गीता के उपदेशों का पालन करके हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। साथ ही आधुनिक जीवन के उदाहरणों से सीख लें कि ये बातें आज भी कितनी प्रासंगिक हैं। नंबर 1 पर है कर्मयोग। परिणाम की चिंता मत करो, बस अपना काम करो। भगवत गीता के अनुसार श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, अर्थात हमारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। अर्जुन जब युद्ध के मैदान में मानसिक तनाव और असमंजस में थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि अपने कर्तव्यों को बिना फल की चिंता किए पूरा करना ही सही मार्ग है। इससे हम सीख सकते हैं कि अगर हम वर्तमान में अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और परिणाम की चिंता नहीं करते, तो हमारा मन स्वाभाविक रूप से शांत रहेगा। आधुनिक जीवन में अक्सर हम करियर, परीक्षा या व्यापार में सफल होने के लिए परिणामों की चिंता करते हैं, लेकिन जब हम केवल अपने काम पर ध्यान देते हैं और ईमानदारी से अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करते हैं, तब मन को शांति मिलती है। जब एक छात्र परीक्षा की तैयारी करते समय केवल अच्छे अंक लाने की चिंता छोड़कर पूरी लगन से पढ़ाई करता है, तो उसकी पढ़ाई बेहतर होती है और परिणाम भी सकारात्मक होते हैं। नंबर 2 पर है अहंकार का त्याग। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि युद्ध या किसी भी स्थिति में हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा अहंकार है और अहंकार ही हमारे मानसिक तनाव और दुख का कारण है। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि आत्मज्ञान और अहंकार रहित जीवन ही सच्ची शांति का मार्ग है। जीवन में यदि हम हर छोटी बड़ी चीज़ को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेते और अपने अहंकार को पीछे छोड़ देते हैं, तो हम मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। आधुनिक जीवन में ऑफिस या समाज में हमारे रिश्ते अक्सर अहंकार के कारण खराब हो जाते हैं। जब हम अपनी गलती मानने के बजाय दूसरों को दोष देते हैं, तब तनाव और क्रोध बढ़ता है। किसी ऑफिस में एक कर्मचारी अपने सीनियर से बहस करने के बजाय स्थिति को समझकर विनम्रता से काम करता है, तो उसका काम बेहतर होता है और मन शांत रहता है। नंबर 3 पर है समता। सुख दुख को समान रूप से स्वीकार करें। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि समता यानी समानता में जीना चाहिए। समत्वम योग उच्यते। उन्होंने कहा कि हमें सुख दुख, सफलता असफलता, हानि लाभ को समान रूप से स्वीकार करना चाहिए। जीवन में आने वाले उतार चढ़ावों को स्वीकार करने से मन में स्थिरता और शांति आती है। जैसे अर्जुन को युद्ध के मैदान में लड़ने का कर्तव्य निभाना था, ठीक वैसे ही हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए संतुलन बनाए रखना चाहिए। आधुनिक जीवन में सोशल मीडिया पर हम दूसरों की सफलता देखकर अक्सर परेशान हो जाते हैं और अपने दुख में डूब जाते हैं। लेकिन यदि हम हर परिस्थिति को एक अवसर की तरह लें और इसे सुधार का रास्ता माने, तो जीवन संतुलित रहता है। जब कोई बिजनेस असफल होता है, तो उसके मालिक यदि निराश होकर बैठने के बजाय नई योजना बनाता है, तो वह फिर से सफलता पा सकता है। इसी तरह असफलता में भी शांति बनाए रखना आवश्यक है। नंबर 4 पर है ध्यान और आत्मज्ञान। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आत्मज्ञान प्राप्त करके मनुष्य अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान सकता है और यही शक्ति उसे हर कठिन परिस्थिति से उबार सकती है। ध्यानेन आत्मनिपश्यन्ति। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान का महत्व समझाया और बताया कि ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। अगर हम रोजाना ध्यान का अभ्यास करते हैं, तो हमारे मन में स्थिरता आती है और हमें गहरी शांति की अनुभूति होती है। आज के समय में ध्यान, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस तकनीकें बहुत लोकप्रिय हो गई हैं। लोग अपनी दिनचर्या में 10-15 मिनट का ध्यान शामिल करके मानसिक शांति और तनाव कम कर सकते हैं। एक बिजनेस लीडर जो रोजाना सुबह ध्यान करता है, अपनी कंपनी के लिए बेहतर निर्णय ले सकता है, क्योंकि ध्यान से उसकी सोच स्पष्ट होती है। नंबर 5 पर है मोह माया से मुक्त रहें। श्री कृष्ण ने कहा, न आत्मनः प्रति विष्णु संसिद्धम योगमाश्रितः।
इसका अर्थ है कि संसार की मोह माया में फंसने से मन अशांत हो जाता है। अर्जुन को यह सिखाया गया कि संसार की अस्थायी चीज़ों से खुद को अलग करना ही आत्मा की शांति का मार्ग है। जीवन की भौतिक चीज़ों में अत्यधिक लगाव या मोह हमें मानसिक तनाव और चिंता में डालता है। इसे त्याग कर हम आत्म शांति प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि संसार की मोहमाया में उलझना दुख का कारण है। आधुनिक दुनिया में भौतिक चीज़ों का पीछा करना, जैसे कि महंगी गाड़ियाँ, कपड़े या सोशल मीडिया पर प्रसिद्ध, हमारे तनाव का कारण बन सकता है। अगर हम इन चीज़ों से खुद को अलग करते हैं और आंतरिक शांति की तलाश करते हैं तो जीवन सरल और खुशहाल हो सकता है। कोई व्यक्ति महंगी चीज़ों के पीछे भागने की बजाय संतोष के साथ अपने पास जो है उसी में खुशी ढूंढता है तो वह मानसिक रूप से अधिक संतुष्ट रहता है। नंबर 6 पर है भक्ति और समर्पण। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जब तक हम ईश्वर के प्रति पूर्ण भक्ति और समर्पण नहीं करते तब तक हमें मानसिक शांति नहीं मिल सकती। सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इसका अर्थ है कि जब हम अपनी चिंताओं और तनाव को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं तब हम शांति का अनुभव करते हैं। यह मान लेना कि हम सभी चीज़ों को नियंत्रित नहीं कर सकते हमें आंतरिक शांति देता है। आधुनिक जीवन में जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं और इसे पूरी तरह से नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तब तनाव बढ़ता है। लेकिन यदि हम उस स्थिति को समर्पण की भावना के साथ स्वीकार कर लें और भरोसा करें कि सब कुछ ठीक होगा तो मन शांत रहता है। एक व्यक्ति जो जीवन में असफलताओं के बाद भी सकारात्मक सोच के साथ ईश्वर पर विश्वास बनाए रखता है वह खुद को मानसिक रूप से अधिक सशक्त पाता है। नंबर 7 पर है संकल्प और आत्मनियंत्रण। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आत्मनियंत्रण और संकल्प से हर समस्या का समाधान संभव है। जीवन में यदि हम अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर पाते हैं तो हम शांति और संतुलन में रह सकते हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि। संकल्प शक्ति और आत्मनियंत्रण से अर्जुन ने अपने मन को केंद्रित किया और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया। हमें भी यह सीखना चाहिए कि कैसे अपनी इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रण में रखते हुए अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। आधुनिक जीवन में हमारे आसपास कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें भटकाती हैं। सोशल मीडिया, खाने पीने की आदतें या अनियमित जीवन शैली। लेकिन आत्मनियंत्रण से हम बेहतर निर्णय लेते हैं और जीवन में शांति बनाए रखते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए जंक फूड छोड़कर व्यायाम का संकल्प लेता है तो उसे न केवल शारीरिक लाभ मिलता है बल्कि मानसिक शांति भी मिलती है। दोस्तों, श्री कृष्ण के ये जीवन के महत्वपूर्ण पाठ हमें बताते हैं कि मन की शांति और संतुलन का सबसे बड़ा रहस्य है कर्म, समर्पण और आत्मज्ञान। जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें खुद को कर्मयोग में लगाना चाहिए, समता का अभ्यास करना चाहिए और ध्यान एवं भक्ति के माध्यम से आत्मिक शांति की ओर बढ़ना चाहिए। महाभारत का यह संदेश हमें जीवन में हर परिस्थिति में स्थिर और शांत रहने की प्रेरणा देता है। तो आज से ही इन सीखों को अपने जीवन में लागू करें और मानसिक शांति की ओर अपने कदम बढ़ाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल गीता ज्ञानसार को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी सभी नई वीडियो अपडेट्स पा सकें। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।